आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। मतमतांतों की आंधी में अंधा ये संसार हो रहा। मतमतांतों की आंधी में अंधा ये संसार हो रहा। नित्य जन्मते पाखंडों का दुखदाई विस्तार हो रहा। फंसे हुए अज्ञान पंख में मानव का उद्धार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों संपूर्ण विश्व में पावन वेद प्रचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। स्वार्थ भावना मिटे हमारी, सभी के हो हितकारी। स्वार्थ भावना मिटे हमारी, सभी के हो हितकारी। पाखंडों का जाल काट कर आर्य बनाए वसुधा सारी। चारों वेदों से अनुमोदित सत्वर श्रेष्ठ सुधार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आर्य जनों तुम सकल विश्व में वेद ज्ञान का विचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। प्रांतवाद ये भाषावाद ही भारत में बढ़ता जाता। प्रांतवाद भाषा विवाद ही भारत में बढ़ता जाता। आज बेचारा राष्ट्रवादी ही सूली पर चढ़ता जाता। इस संकीर्ण भावनाओं का यथाशीघ्र संहार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार। आर्य जनों तुम सकल धरा पर वेद ज्ञान प्रचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार। आर्य जनों तुम सकल धरा पर वेद ज्ञान प्रचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार। अहम भाव को शीघ्र छोड़कर विनम्रता ही को अपनाए। अहम भाव को शीघ्र छोड़कर विनम्रता को ही अपनाए। पुण्य पूर्वजों के समान हम श्रेष्ठ सदा आचरण अपनाए। वेद प्रचार पर्व सार्थक हो मन ही में विचार कीजिए। वेद ज्ञान की दिव्य विभा से आलोकित संसार कीजिए। आज हम एक सामाजिक पर्व मना रहे हैं जिसको
प्राचीन काल में श्रावणी उपाकर्म के नाम से लोग जानते थे। हम कानों से जब सुनते हैं तो कानों को श्रवण कहा जाता है, और श्रावण मास में हम वेदों के उपदेश को सुना करते थे, इसलिए श्रवण से श्रावण, हम अच्छी बातों को सुनने का प्रयत्न करें। इसलिए ऋषि जानजी महाराज लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पर धीरे धीरे हमारे त्योहार बिगड़ते चले गए। आज श्रावणी उपाकर्म को कोई नहीं जानता। आज लोग क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? आज लोग केवल जानते हैं कि हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है, और टीवी पर भी आता है धागों का त्योहार। ये राखी धागों का त्योहार नहीं था। हम वेद के उपदेश को सुन करके और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाया करते थे। आज श्रावणी के पर्व पर हम अपने यज्ञोपवीत को बदलते थे, और यज्ञोपवीत को बदल करके हम अपने जीवन में व्रत लेते थे। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस को 3 साल बाद या 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है, पर ऋषि ने कहा तुम अपने लाइसेंस को प्रतिवर्ष रिन्यू करो। आप कहेंगे कैसे करें? तो यज्ञोपवीत बदलते समय हम अपने कर्तव्यों को याद करते थे, अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा, संस्कार विधि को पढ़ करके देखना, जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था तब उसको यज्ञोपवीत दिया जाता था, आचार्य उसको यज्ञोपवीत देता था। हमारा एडमिशन फॉर्म क्या था? यज्ञोपवीत। विद्या का प्रतीक यज्ञोपवीत था, और जब बच्चा पढ़ करके गुरुकुल से निकलता था तब उसको डिग्री दी जाती थी। अब डिग्री कागज के ऊपर दी जाती थी, आज कागज तो बहुत दिनों बाद में चला है। पहले डिग्री कैसे देते थे? जो बच्चा सर्व विद्याओं में पारंगत होता था उसको ब्राह्मण की उपाधि दी जाती थी, और उसको रेशम का यज्ञोपवीत दिया जाता था। लोग यज्ञोपवीत को देखते ही समझ जाते थे ये ब्राह्मण है, विद्वान है, वेदों का आचार्य है। और जो पढ़ने लिखने में कुछ कमजोर होता था लेकिन शरीर बलवान होता था, उसको मूंज का जनेऊ देते थे, क्योंकि मूंज बड़ी कठोर होती है, तीक्ष्ण होती है। आपने विचार करेंगे, कहेंगे कि आपने ये बात कहां से ली, क्या इसका कोई प्रमाण मिलता है? आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा हो या सुना हो तो उसमें क्या मिलता है? कांधे मूंज जनेऊ साजे। कौन सी चीज का जनेऊ पहनते थे? मूंज का जनेऊ पहनते थे। इससे सिद्ध होता है क्षत्रिय को मूंज का जनेऊ देते थे तो देखते ही पता चल जाता था ये क्षत्रिय है। और जो वैश्य होता था उसको सोने का अथवा चांदी का यज्ञोपवीत दिया जाता था। पता चला ये डिग्री, देखते ही पता चल जाता था, हर समय हमारे साथ में रहती थी। और प्रतिवर्ष हम श्रावणी के पर्व पर यज्ञोपवीत को बदल करके अपने अपने प्रतिज्ञाओं को याद करते थे। अपने उस यज्ञोपवीत को बदल करके अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लिया करते थे। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, साहब यज्ञोपवीत तो केवल ब्राह्मण को पहनने का अधिकार है। आपके मन में भी शायद यही शंका हो, केवल यज्ञोपवीत ब्राह्मण को ही पहनना चाहिए, पर नहीं। ऋषि दानंद कहते हैं तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण यज्ञोपवीत पहनते थे। आप विचार करके देखना, श्री राम ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? आप कहेंगे क्षत्रिय थे। अब उनके चित्र को देखना ध्यान से, उनके गले में यज्ञोपवीत मिलता है कि नहीं मिलता? श्री कृष्ण क्षत्रिय थे लेकिन उनके गले में भी यज्ञोपवीत मिलता है, पर एक समय ऐसा आया लोगों ने उस पर प्रतिबंध लगाया, यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मण ही पहन सकता है और कोई नहीं पहन सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे यज्ञोपवीत तो नहीं पहनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, केवल ब्राह्मण ने यज्ञोपवीत पहना और शेष लोगों के हाथों में धागा बांधना प्रारंभ कर दिया, जिसको हम कलावा कहते हैं। आप ध्यान से देखना कलावे को,
अगर विधि विधान से बना हुआ है तो कलावे में 3 धागे होते हैं, और जब कोई ब्राह्मण तरीके से हाथ पर कलावा बांधता है तो उसके ऊपर 3 लपेट देता है, और 3 लपेट दे करके उसमें गांठ लगाता है, मानो वो यज्ञोपवीत का प्रतीक है। हमने लोगों को गले में यज्ञोपवीत नहीं पहनाया, लेकिन हाथ में बांध दिया कलावे के रूप में। पर ध्यान रखना, हम तो गले में यज्ञोपवीत पहनते थे, और यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होता है विधि विधान से, और व्रत लिया जाता है यज्ञोपवीत को पहन करके, इसलिए यज्ञोपवीत को व्रत सूत्र भी कहते हैं। आप कहेंगे व्रत सूत्र क्या है, कौन सा व्रत लेते थे? जैसा व्रत आजकल लोग समझते हैं ना, ये व्रत नहीं लेते थे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये व्रत नहीं होते थे। अमावस्या का व्रत, पूर्णमासी का व्रत। आप कहेंगे फिर व्रत किसको कहते हैं? तो ऋषि आनंद व्रत की परिभाषा करते हुए हैं, उत्तम कर्मों को करने के संकल्प लेने का नाम व्रत है। और आर्यों के यहाँ एक व्रत किया जाता था। कुछ लोग कहते हैं आर्य तो व्रत ही नहीं करते, पर विद्वानों ने कहा व्रती आर्य और अव्रती दस्यु। जो व्रतों में बंधा हुआ है उसको आर्य कहते हैं, और जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है उसको दस्यु कहते हैं, राक्षस कहते हैं। जो मन में आया वो खा लिया, जैसा मन में आया वैसा पहन लिया, जो मुंह पर आया वही बोल दिया। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता उसको हम राक्षस कहा करते थे, पर आर्य व्रतों में बंधे हुए होते थे। कौन से व्रतों में बंधे हुए होते थे? आप देखें, श्री राम को व्रतों में बांधा गया कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु माता, दीन जनेऊ गुरु माता, प्रीति जनेऊ छवि देवी, कर मुद्रिका चोरी चितने, कर मुद्रिका चोरी चितने। श्री राम का उपनयन संस्कार हुआ, और कौन सा व्रत कराया गया? आर्यों का एक ही व्रत होता था। यज्ञोपवीत देने के बाद बच्चों से व्रत कराया जाता। अग्नि व्रत पति व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिद्ध्यासम इदम अहम नृतात सत्यमुपैमि स्वाहा। मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ये मेरा व्रत है। और इस व्रत को हम अपने जीवन में धारण करते थे, इस व्रत का पालन किया करते थे। अपने घरों में भी इस व्रत को लिख करके रखते थे। आपने एक वाक्य लिखा देखा होगा जगह जगह पर, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ये मेरा व्रत है। इस व्रत को हम अपने जीवन में धारण किया करते थे, और जब इस व्रत को धारण करते थे तो हमारा जीवन सुखी रहता था। इसलिए प्रतिवर्ष इस श्रावणी के पर्व पर हम यज्ञोपवीत को बदल करके और अपने व्रत को दोहराते थे। कौन सा व्रत? यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यज्ञोपवीत लेकर जीवन सुधारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। और कौन सा व्रत लिया करते थे? हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। हर झूठ की तरफ से मुंह अपना
व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है। तब त्याग साधना को हरदम उभारना है। जीवन सुधारने का संकल्प सुधारना है। यह खुद को निधारना है। जीवन सुधारने का संकल्प सुधारना है। सबसे पहला व्रत कराते थे, मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूं। और इतिहास प्रमाण है, जिस समय कैकेयी को महाराज दशरथ देखते हैं वो भवन के अंदर, तो पूछते देवी ये बताओ तुम नाराज क्यों हो, क्या किसी ने कोई अपशब्द कहा? तो कैकेयी ने कहा मैंने पुरुषों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। ये पुरुष कहते तो बहुत कुछ है पर उसको पूरा नहीं करते। महाराज दशरथ कहते देवी हमने कब तुम्हें वचन दिया और उसको पूरा नहीं किया? ये दोष हमको मत देना। और कहते हैं कि झूठे दोष हमको नहीं देही, झूठे दोष हमको नहीं देही। उनके चार मांगे सुनने, उनके चार मांगे सुनने। देवी तुम दो वचनों की बात करती हो, तुम दो के बदले में 4 वचन मांग लो, पर ये झूठा दोष मत दो कि हम कह करके भूल जाते हैं। हमारे कुल की एक परंपरा रही है, हम वेद रीति को मानने वाले हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन जाई, देवी हम अपने प्राणों को त्याग सकते हैं लेकिन वचनों से झूठे नहीं होते। इसलिए ऋषि जानवी महाराज ने भी उस व्रत को जीवित रखने के लिए, उस व्रत को समझाने के लिए आर्य समाज का नियम लिखा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और जब हम इस व्रत को आर्य लोग धारण किए हुए थे तब हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। और जिन्होंने इस व्रत को नहीं लिया, ये जो पवित्र पहन करके अधिकारी तो बन गए पर व्रत नहीं लिया जीवन में, उन्होंने झूठे मुकदमे करने प्रारंभ कर दिए और आर्यों को भी बदनाम कर दिया। इसलिए विद्वान कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और हम क्या करते थे? गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हर दिन पांव धरना। गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हर दिन पांव धरना। भगवान को कभी ना दिल से बिताना है, जीवन सुधारने का संकल्प सुधारना है। जो पवित्र खुद को निधारना है, जीवन सुधारने का संकल्प सुधारना है। और जीवन को सुधारने का तरीका क्या था? हम परमात्मा को सदैव याद रखते थे। आपने सड़कों के किनारे बोर्ड लिखा देखा होगा, बोर्ड पर लिखा रहता है ईश्वर और मौत को सदैव याद रखें। जो ईश्वर को सदैव याद रखते हैं वो अपने माता पिता को भी सदैव याद रखते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। और ईश्वर के उपकारों को याद करते हैं, अपने माता पिता के उपकारों को याद रखते हैं।
समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, जब तक है प्राण इनसे गति कभी न भागे। समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, जब तक है प्राण इनसे गति कभी न भागे। निष्कपट स्वच्छ सुंदर, निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। और जो इन तीनों ऋणों को जीवन में समझ जाते हैं वो क्या करते हैं? अपने पितरों की सेवा करते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं। और हमने पितर किसको मान लिया? हमने मान लिया जो मर जाते हैं उनको पितर कहते हैं। पर ऋषि ज्ञानंद कहते नहीं, मरे हुओं को पितर नहीं कहते। हमारे यहाँ पर पिता शब्द आता है, जो रक्षा करने वाला है और पालन करने वाला है उसको पिता कहते हैं। और पिता का बहुवचन क्या बनेगा? पिता पितरौ पितर। पितर शब्द बहुवचन में आता है। हमारे पिता, दादा, परदादा जो बड़े से बड़े आयु के घर में बैठे हुए हैं उनको हम सेवा करें। पितरों की चहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कोई कर्म है न दूजा। पितरों की चहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कोई कर्म है न दूजा। माता पिता गुरु के, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र है जीवन संभालना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। और हमारे यहाँ पर एक व्रत और करते थे। एक मुहावरा आपने सुना होगा, नेकी कर कुएं में डाल। अच्छे काम करो संसार में, लेकिन कभी अभिमान मत करना। यदि दूसरा हमारे ऊपर उपकार करता था हम उसके ऋणी बन करके रहते थे, और यदि हम किसी पर उपकार करते थे तो उसको भूल जाते थे, उसको याद नहीं करते थे। इससे क्या होता है? नेकी के काम करके तत्काल भूल जाना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना। नेकी के काम करके तत्काल भूल जाना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना। शिक्षा का सूत्र है ये, शिक्षा का सूत्र है ये, मन में विचारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। यह जो पवित्र कर जीवन सुधारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। और कहते ये विद्या का चिन्ह कहलाता है। इसको जब देखते थे गले में तब समझते थे ये व्यक्ति विद्वान है, वेदों का पढ़ा लिखा है, ये हमारा प्रतीक था। और आप देखें प्रमाण मिलता है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद में होता है वेदारंभ संस्कार। कुछ लोग कहते साहब पुराण तो आदि सृष्टि से है, वेद तो बाद में बने। कुछ लोगों को ऐसी शंका है। यदि
पुराण पहले होती, वेद बाद में होते, तो पुराणारंभ संस्कार होना चाहिए था, वेदारंभ संस्कार नहीं होना चाहिए था। पर प्रमाण मिलता है, रामायण में आप पढ़ करके देखें, वेदारंभ संस्कार की चर्चा मिलती है। इससे पता चला हम बचपन से वेदों का पठन पाठन करते थे कि शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह, सर्वश्रेष्ठ योग पहले ऋषियों की रीत है यह। शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह, सर्वश्रेष्ठ योग पहले ऋषियों की रीत है यह। दुनिया में पथिक इसके यश को निखारना है, जीवन सुधारने का संकल्प सुधारना है। जो पवित्र कर जीवन सुधारना है, जीवन सुधारने का संकल्प सुधारना है। जो पवित्र का एक चिन्ह भी कहलाता था, प्रतीक कहलाता था, पर हमने आज धीरे धीरे इस प्रतीक को छोड़ दिया और लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया, ये जो पवित्र तो मन में होना चाहिए। अगर मन में ये जो पवित्र है तो क्या जरूरत है पहनने की? तो हमने कहा मन में कपड़े भी पहन लिया करो, कपड़े सिलवाने की क्या जरूरत है? ध्यान रखना, ये आर्यों का व्रत सूत्र कहलाता था, विद्या का चिन्ह कहलाता था। और जब हम प्रतिवर्ष इसको बदल करके श्रावणी पर्व पर अपने कर्तव्यों का ध्यान करते थे, अपने कर्तव्यों को याद करते थे, तब हमारा जीवन सुखी होता था। आप कहेंगे ब्राह्मण इस यज्ञोपवीत को पहन करके व्रत लेता था, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण के होते हुए समाज में अविद्या फैलती है तो ब्राह्मण मरा हुआ है, वह जीवित नहीं है। इसलिए अविद्या को दूर करने के लिए ब्राह्मण संकल्प लिया करता था, मैं अविद्या का विनाश करूंगा और विद्या का प्रचार करूंगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण पर अफसोस करो जिसको वेद का ज्ञान नहीं है। ऐसे विप्र पर अफसोस करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्षत्रिय क्या संकल्प लेता था? जब हम यज्ञोपवीत को पहन करके अपने व्रतों को याद रखते थे तो क्षत्रिय चैन से नहीं बैठता। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के लिए वनों को गए तो उन्होंने देखा अस्थियों का ढेर लगा हुआ है। ऋषियों से पूछा, ये बताओ ये अस्थियों का ढेर कैसे आया? क्या कोई जानवर यहाँ पर मांस खा करके हड्डियों को डाल देता है? यहाँ पर अस्थियों का ढेर कैसा है? तो ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज यहाँ पर राक्षस लोग आते हैं, ऋषि मुनियों को मार करके उन्होंने अस्थियों का ढेर लगा दिया है। श्री राम ने जब उसको देखा तो क्षत्रिय जागृत हो गया, क्योंकि प्रतिवर्ष अपने लाइसेंस को रिन्यू कराते थे, अपने संकल्प को बार बार याद करते थे। अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया, बड़ा दुख हुआ और पूछते बताओ ये अस्थियों का ढेर कैसा लगा हुआ है? तो ऋषियों ने कहा, महाराज निश्चर निकर सकल मुनि आए, निश्चर निकर सकल मुनि आए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन
राक्षसों ने यहाँ पर ऋषि मुनियों को मार करके उनकी अस्थियों का ढेर लगाया हुआ है। तो श्री राम को अपना व्रत याद आ गया। आप कहेंगे क्षत्रिय का व्रत क्या है? तो राम अपने व्रत को दोहराते हैं। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण की। प्रतिज्ञा करते हैं मेरे होते हुए राक्षस लोग नहीं रह पाएंगे, या तो राक्षस ही रहेंगे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में नारा लगा दिया, या तो दुष्ट लोग दुष्टता छोड़ दें और नहीं तो प्रदेश को छोड़ दें। एक ही रहेगा, या तो दुष्टता रहेगी या हम रहेंगे। यही व्रत श्री राम देते हैं और कहते हैं कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाय प्रण की। सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दी। व्रत लेते हैं मैं ये पृथ्वी को निश्चरों से हीन करके रहूंगा। ये था क्षत्रिय का कर्तव्य और श्री राम ने उस कार्य को पूरा करके दिखाया। लेकिन आप जरा विचार करके देखें, वैश्य कौन सा व्रत लेता था? वैश्य व्रत लेता था मेरे राज के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, मेरे राज के अंदर अभाव नहीं रहेगा, मैं अभाव की पूर्ति करूंगा। और उसका प्रमाण भी मिलता है जब हम प्रतिवर्ष अपने यज्ञोपवीत को बदल करके अपने व्रतों को याद करते थे, तो यहाँ का वैश्य धन को बैंक में जमा नहीं करता था, जमीन में दाब करके नहीं रखता था, वो राष्ट्र के लिए लगाता था। और राष्ट्र के लिए कैसे लगाता था? जिस समय भामा शाह को पता चला महाराणा प्रताप युद्ध भूमि को छोड़ करके चल दिए हैं क्योंकि उनके पास में खाने के लिए भोजन नहीं रहा, उनके पास में लड़ने के लिए शस्त्र नहीं रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, तो भामा शाह ने सोचा ये धन मेरा किस काम आएगा? अगर मेरा धन बचा रहा और राज गुलाम हो गया, देश गुलाम हो गया, तो हमारा धन भी हमारा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने सोचा राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, भामा शाह को युद्ध के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। भामा शाह का पता किया किधर जा रहा है, तो राणा प्रताप के पीछे पीछे भामा शाह भी अपने घोड़े पर चढ़ करके चलती और आवाज लगा रहे हैं, शाह ए राणा ठहरो ठहरो, मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, तुझसे ही आशा लगाए हुए थे, तुझसे थी हमको आशा, चित्तौड़ लेगा राणा, राणा ने माना जब भय, अब है कहाँ ठिकाना। तुझसे थी हमको आशा, चित्तौड़ लेगा राणा, राणा माना जब है, अब है कहाँ ठिकाना। क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, रण से कदम हटा ले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। सुन बात भामा शाह की, सुन बात भामा शाह की, महाराणा चौंकता है, एकदम किया इशारा,
है। सुन बात भामाशाह की, महाराज चौंकता है। एकदम किया इशारा, चेतक को रोकता है। सुन लिए मेरी कहानी, सुन लिए मेरी कहानी, मुझको बुलाने वाले आशा के जो महल में, क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल में, क्यों तूने तोड़ डाले। राणा प्रताप ने अपने घोड़े को रोका और आशा शाह से भामाशाह से कहता है, ए भामाशाह, मैं युद्ध से वैसे ही कायरता के कारण कदम नहीं उठाए। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। जो प्रजा मेरे साथ में कंधे से कंधा लगा करके लड़ रही है, मैं उसके लिए हथियार कहां से लाऊं, उसके लिए भोजन कहां से लाऊं। मैं अपने बच्चों को भूखा देख सकता हूं, पर अपनी प्रजा को भूखा नहीं देख सकता। सुन बात भामाशाह की, महाराज चौंकता है। किया इशारा, चेतक को रोकता है। सुन लिए मेरी कहानी, मुझको बुलाने वाले आशा के जो महल में, क्यों तूने ऐसा भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे। हथियार कहां से लाऊं, मेरे पास में न पैसे। ऐसा भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे। हथियार कहां से लाऊं, मेरे पास में न पैसे। मजबूर होके आखिर घर से कदम निकाले। गाड़ा जो नस्ले, जो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे, क्यों तूने तोड़ डाले। जब ये सुना, बिना धन के युद्ध नहीं किया जा सकता, बिना शस्त्रों के युद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए आज देश की रक्षा को देख करके, देश को सुरक्षित करने के लिए राफेल जहाज मंगाए गए। इससे सिद्ध होता है, पता चलता है, कसीरे से न चलता है, न ये दोहे से चलता है। समझ लो खूब कारी सल्तनत लोहे से चलता है। सत्ता वैसे ही नहीं चलती बातों से। इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो भामाशाह ने कहा, राणा ठहरो, मेरे पास में जो धन है वो मेरा नहीं है। धन की कमी के कारण मुहरन से मोड़ता है अपने परम को राणा, क्यों आज तोड़ता है। धन की कमी के कारण मुहरन से मोड़ता है अपने परम के कारण, क्यों आज तोड़ता है। धन जितना चाहे उतना, धन जितना चाहे उतना, घर से मेरे मंगा दे। आशा के जो मिलते, जो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो मिलते, क्यों तूने तोड़ डाले। तुम धन के कारण युद्ध भूमि से भाग रहे हो। धन मेरे पास में जो कुछ है वो सब मंगा लो, लेकिन युद्ध से पीछे मत हटो। पर महाराणा प्रताप ने कहा, मैं तुमसे धन नहीं लूंगा,
पूछा क्यों नहीं लोगे? कि यदि राजा अपनी प्रजा से धन इकट्ठा करने लगे तो प्रजा राजा को मानेगी कि ये लुटेरा है, डाकू है, चोर है, इसलिए मैं तुम्हारा धन नहीं लूंगा। अब देखो, आज हिसाब मांग रहे हैं, मोदी जी के पास इतना धन आया कहाँ गया? और जब जहाज मंगाया तो तब यूं कह रहे देश का गरीब था तो जहाज कहां से ले लिया? क्योंकि लोग दोनों तरफ से कहते हैं। पर ध्यान रखना, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए राजा भी प्रजा से धन टैक्स के रूप में जबरदस्ती नहीं लेता था। राणा प्रताप कहता है, लूंगा न एक पाई दुनिया कहेगी सारी, राणा बना भिखारी, लूंगा न एक पाई दुनिया कहेगी सारी, प्रजा को लूटता है राणा बना भिखारी, मजबूर होके चाहे, मजबूर होके चाहे, बच्चे भी जहर खाए, आशा के जो मिलते क्यों तूने तोड़ डाले, मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो मिलते क्यों तूने तोड़ डाले। लेकिन राणा प्रताप की बात सुन करके भामाशाह कहता है, ए राणा, ये धन मेरा नहीं है और किसका है? जितना मेरा खजाना वो देश के लिए है, इस देश में मरेंगे, इस देश में जिए हैं, जितना मेरा खजाना वो देश के लिए है, इस देश में मरेंगे, इस देश में जिए हैं, नरेश जल जमकर, नरेश जम जमकर, सब कुछ तेरे हवाले, आशा के जो महल क्यों तूने तोड़ डाले, मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल क्यों तूने तोड़ डाले। और जितना भी धन था भामाशाह ने सब राणा प्रताप को अर्पित कर दिया और इस देश पर मर मिटने के लिए तैयार कर दिया महाराणा प्रताप। पता चला जब हम प्रतिवर्ष अपने यज्ञोपवीत को बदल करके और अपने व्रतों को याद करते थे तो ब्राह्मण अविद्या को दूर करने का प्रयत्न करता था, क्षत्रिय न्याय को दूर करने का प्रयत्न करता था और वैश्य अभाव को दूर करने का प्रयत्न करता था। और जो बचे कुचे लोग थे वो इन तीनों वर्णों के साथ मिल करके कार्य करके अपने कर्तव्य का पालन, सेवा का कार्य करते, तब ये राष्ट्र महान बनता था। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारे ऋषि ने एक व्यवस्था दी जिसका नाम वर्ण व्यवस्था है, और मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए एक व्यवस्था दी जिसका नाम आश्रम व्यवस्था है। हम अपने वर्णों को सुरक्षित रखने के लिए ये श्रावणी उपाकर्म पर्व को मनाते थे। यदि आज फिर उसी तरह से मनाया जाने लगे तब हम राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, अविद्या को दूर करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जिस दिन अपने कर्तव्य का पालन करेंगे हमारा जीवन सुखी होगा।